आज इन्होंने हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए पानी स्वाइल का मुद्दा उठा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है ये हमारे किसान भाईचारा बनाने का मुद्दा है, एकता का मुद्दा है। हमने नहीं चाहिए आपके, हम भूखे थे मर गए थे, हम अपना 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 काम चला रहे हैं। हमारे भाई पी रहे हैं, वो भी तो हमारे भाई है, हमारे बड़े बुजुर्ग पी रहे हैं। हमने नहीं चाहिए इस वाले पर अभी ये समय नहीं है। अगर दिलाने वाले होते तो ये पहले दिला देते। अब ऐसे वाले मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? इसकी सुरक्षा करते हैं, ये क्या सुरक्षा करते हैं? देश आजाद हुए थे, भगत सिंह जैसे बच्चों ने शहादत दी थी, तो इनका इतना कोई बच्चा है वहाँ बॉर्डर पे ना, इन्होंने 1947 में कोई योगदान। हमारा देश आजाद भी हुआ था 1947 में, जब भी उन जैसे कुछ गद्दार लोग थे और आज भी वो गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन ये भगवान माफ नहीं करेगा, हमारे साथ भगवान है। और नमस्कार, स्वागत है आपका धरातल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। किसान धरने को चलते हुए लगभग 1 महीना होने को है। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार जो है वो कभी चिट्ठियां भेजी जाती है, कभी प्रस्ताव दिए जाते हैं, लेकिन मामले में अभी तक कुछ भी इसमें क्लियर नहीं हुई है तस्वीर भी। आखिर सरकार की मंशा क्या है? चलिए, हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है और हमारे साथ किसान जो धरना है वहाँ पर आए हुए काफ़ी किसान हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र धनखड़, जिला जज्जर, जिला अध्यक्ष हूं मैं। 1 महीना होने को है, ऐसे में सरकार अपनी तस्वीर क्लियर नहीं कर पा रही है। ऐसे में आपका क्या कहना है? सरकार की नीयत साफ नहीं है और ये सोचते हैं कि इनका चाहे हरियाणा का बताते थे, हरियाणा के नहीं है। हमारा भाईचारा एक है, पंजाब हरियाणा एक था, एक है, एक रहेगा। हमारा इतना 100 साल पुराना भाईचारा इतना इकट्ठा मिला है, हमारे चाचा ताऊ वहीं सेवा करने का मौका मिला है। बड़ा भाई है पंजाब हमारा। लेकिन सरकार का मन की बातें करते हैं, मन की बातें होती हैं, जन की बातें करनी चाहिए। ये जो लंबा खींचने का तरीका इनका है, ये बहुत गलत तरीका है इनका। ये इतने 1 महीने हो गए, चाहे 5 साल लग जाए। हम जब तक हमारी ये मांगे तीनों अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हम आए हैं। क्योंकि अडानी अंबानी हमारे को जितना पूरे दूसरे देशों की तरह चला रहे हैं, पर वहाँ तो भी 20,000 एकड़ के जमीन के जमींदार हैं। 5 किलोमीटर तक के मशीनों से काम होता है। यहाँ ये किसान के साथ नहीं, मजदूर भी खत्म हो जाएगा। मजदूर भाइयों को भी, सभी भाइयों को, जो किसान की जमीन होना जरूरी नहीं, जमीन होना जरूरी है। तो मन की बातें, मन से बात, अंदर के अंतरात्मा से अगर इनकी सच्चाई हो, दिल साफ हो, अंतरात्मा इनकी आत्मा साफ हो, तो बैठ कर ये कर ले। नहीं, इनका मन साफ नहीं है, सब तोड़ने का काम करते हैं। जब बीजेपी जहाँ भी आई है, इन्होंने चाहे तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाया, चाहे जाति पाति का जहर जोड़ा। 3 बार हमारे हरियाणा में भी 100 भाइयों को गोली से बंधवा दिया गया। यहाँ इनकी नहीं चली। हमारा भाईचारा एक था, एक है, एक निभाया, तो हमारा भाईचारा सारा एक है। ये हमारी तीनों जो काले कानून है, ये वापस जब तक नहीं हो जाएंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे। कल भी हमारी पूरी कमेटी जज्जर जिले की भी साथ वहाँ गई थी गाजीपुर बॉर्डर पे, परसों शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। जन सैलाब बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़िया भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, सती बिरादरी, भाईचारा जिंदाबाद। हमारा ये किसानों के लिए 3 कानून है, जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक नहीं चलेंगे। इनका मन साफ, मन तो बेईमान होता है, इनका मन बेईमान है। ये 2-4 आदमियों के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने भविष्य, क्योंकि इनके बच्चे नहीं है बॉर्डरों पे। बॉर्डर पे हमारे चाचा के बच्चे हैं, किसानों के हमारे भाई हैं, जो बॉर्डरों पे भी देश की सुरक्षा करते हैं। ये क्या सुरक्षा करते हैं? देश आजाद हुए थे, भगत सिंह जैसे बच्चों ने शहादत दी थी, तो इनका इतना कोई बच्चा है वहाँ बॉर्डर पे ना, इन्होंने 1947 में कोई योगदान। ये तो संघी सरकार है, इन्हें ये तो देश को आजाद भी करवाना नहीं चाहते थे क्या? इनके कोई भी अगर इनका कोई साथ हो बताओ, देश आजाद करवाना, ये तो देश को भी आजाद नहीं करवाना चाहते, संघी सरकार है। ये तो हमारे को तोड़ना चाहते। देखो, आप बैठे हैं किसान पंजाब के, हरियाणा के, यहाँ टिकरी बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर में राजस्थान के, गुजरात के और अनेक स्टेटों से बैठे हैं। वहाँ गाजीपुर बॉर्डर बैठे हैं, उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के और पंजाब के सारे भाई सारे धरनों पे हैं ही। देखो, हमने तो इनके लंगर से सेवा लेनी चाहिए। इतने बढ़िया लंगर की सुविधा है, इतना अनुशासन में रह कर ना किसी राजनीतिक पार्टी वाले को बोलने देते। सबसे बढ़िया मंच का इनका संचालक है। और मैं जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हम इनके साथ खड़े हैं। तो मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि इनके दर्द को समझो। हमारे करीबन 30-32 भाई शहीद भी हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी आने वाले भविष्य के लिए। जैसे राम सिंह जी थे, उनके 60,000 अनुयायी हैं बाहर देशों में भी, और उन्होंने कहा था कि दुख सहना भी इतना ही वो है, जो दुख कर रही है सरकार, दुख दे रही है हमारे बुजुर्गों को, दुख सहन नहीं सके, उन्होंने अपने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नहीं, उनको शहादत दी है उन्होंने आने वाले भविष्य कौम को बचाने के लिए, भाईचारा को बचाने के लिए। क्योंकि इसका ना तो कोई धर्म होता, किसान की ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता, सब हम एक हैं। हमारे तोड़ने पर ना करें, हमारी जो मांगे हुए पूरी करें। किसान यूनियन जितना खट्टर सरकार ने यहाँ पानी की बौछारें चलाई, रोड रोक के, देशद्रोह के, तो इनके ऊपर लगना चाहिए। इन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है और ये हमारे को तोड़ने के लिए, जितना हम गए थे वहाँ भी जगह जगह पुलिस वाले रोक रहे हैं। क्यों? हम अपने किसानों एक जितना ये हमारे को दर्द देते हैं, उतना जैसे खट्टर ने कहा अगर भैया हरियाणा के नहीं पंजाब के बैठे हैं, हमारे पास ये आधार कार्ड रही है, ये कहाँ से बनका, ये खट्टर सरकार ने बनाए होंगे ना। तो जितना भी दर्द दिया उतना ही हरियाणा और ज़्यादा संख्या में आया। हमारे चाचा ताऊ का सेवा करने का कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम सभी जगह घूम गए, किसी की कहीं भी कमी ना रहे, कहीं कमी नहीं है। सब जिस तन मन धन से साथ दे रहे हैं और देना भी चाहिए।
अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरा था कोरोना की बीमारी में, और ये तो मांगी ही नहीं थी। MSP बढ़ाने की बात थी, कर्जा माफी की बात थी, वो छोड़ करके इन्होंने ये MSP खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये मैं ये अडानी अंबानी की इनकी सोची हुई साजिश थी ये। अगर ये नोटबंदी में भी बोलते 50 दिन दे दो मुझे, सारी झूठे थाली पटवा ली। इसने चाय नहीं बेची, चाय बेची होती तो यहाँ के टिकरी बॉर्डर पे अपनी चाय पी के देखा इन किसानों की, जो कितना किसानों दर्द है, खून पसीना के सींच के अन्न पैदा करते हैं, जो पूरे देश का पेट भरा था। उस टाइम अडानी अंबानी और मोदी शाह के जो भी इनके मंत्री हैं सभी कोठे में भीतर बैठे पड़े थे, जब पूरे देश का किसान भरा था। इन्होंने सोची जो GDP थी अपने देश की वो इनकी तो नीचे जा चुकी थी, लेकिन किसान ने एक ऐसा था जो कि अपना कोरोना के भी समय में भी गेहूँ काटे, भाई अपने धान काटे और चावल तैयार करे, गेहूँ तैयार कराया, जो पूरे देश का पेट भरा, और ये GDP 5% के ऊपर पहुंचाई थी। अडानी अंबानी ने सोचा अगर किसान क्या ले रहे हैं, किसान के पास तो जमीन है और 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ के जमींदार रह रहे हैं, घाटे सौदा हमारे तो वैसे भी है, लेकिन उनका रेट बढ़ा करके उनको हमने कर्जा माफी की जरूरत नहीं है, हमारे भाव सही कर दो। ये कह रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की सीट 2 मतलब 50% जो मांगे थे, जो MSP आप 23 फसलों के MSP दे रहे हो, उनको आप पूरी लो। 17 लाख की, वो 18 लाख की 17 लाख की बिक्री होती है उनकी, पूरी लेंगे तो, और 2-3 लाख करोड़ का इनका घाटा है। जैसे सस्ते में देते हैं, ये कह रहे हैं कि हम घाटे में किस लिए? आप जब 200 करोड़ अडानी अंबानी के कॉर्पोरेटों को माफ कर सकते हो, तो इन किसानों के लिए क्यों नहीं छूट दे रहे हैं? यहाँ पर एक सवाल होता है कि जहाँ 1 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार ने तस्वीर क्लियर नहीं की, आपको नहीं लगता भी जो प्रधानमंत्री है वो अडानी और अंबानी का जो कठपुतली है, या जो कठपुतली है ये तो अब बंद करा गया और 30 नवंबर पर चले गए वो। जब तक अब देखा आपने अनिल अंबानी का ये जो अंबानी है, ये 13% शेयर गुजरे पहली बार इतिहास में, क्योंकि सबने जियो का बंद कर दिया, सबने टावर बंद कर दिए, सभी ने उनके तेल पंपों से तेल लेना बंद कर दिया। तो ये दर्द था उनका, दर्द था ये कितना बका रहे हैं। अपने कुछ कृषि मंत्री तोमर साहब वो कह रहा है ये किसान यूनियन के आए हैं, इतने किसानों से बात करिए, ये सब तोड़ने का काम करिए, वो नहीं है, वो निजी स्वार्थी है, और इनके संघ की सरकार द्वारा यूनियन बनाए हुए इनके अपने चेले चपटे हैं। वो जो यहाँ टिकरी बॉर्डर से गए हुए एक आदमी भी वहाँ नहीं है, या सिंगू बॉर्डर से गया हुआ एक आदमी भी वहाँ नहीं है। वो तो सिर्फ ये है चमचे हैं, चमचे। हमारा देश आज़ाद भी हुआ था 1947 में, जब भी उन जैसे कुछ गद्दार लोग थे, और आज भी वो गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान माफ नहीं करेगा, हमारे साथ भगवान है। और आपके ऐसे पत्रकार भाई हैं जो कि अपने सही हमारी आवाज़ उठाते हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह ये भारत न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, या भाई आज तक न्यूज़ है, इन सब का बहिष्कार कर रखा है। धक्के मार के 28 तारीख को यहाँ से टिकरी बॉर्डर से भगाया था उनको, देखा होगा आपने, धक्के मार के, क्योंकि वो समाज तोड़ने का काम कर रहे थे, भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे थे। तो मैं तो यही कहूँगा, दूसरे देश 50-60 देश भी हमारे साथ इस आंदोलन में साथ आ रहे हैं, तो उनसे सबक ले लेना चाहिए मोदी ने। अगर मोदी बोले पूरे विश्व में मोदी, कहाँ मोदी चाह गया? अपने 100-200 आदमी को जैसे किसान संगठन बनाकर बुला रहे हैं, ऐसे ही 100-200 आदमी वहाँ जाकर ताली पिटवा रहे मोदी। अब क्यों नहीं करता मोदी? जाता क्यों नहीं मोदी? अब हरियाणा में देख लो आप, दुर्भाग्य हमारा हुआ, क्योंकि दुर्भाग्य ये हुआ कि हमने इस खट्टर सरकार से हटके जिनको वोट दी थी, या हमारे हरियाणा वासियों ने वोट दी थी, वो भी जाकर गोदी में बैठ गए। देवीलाल खून को बदनाम करने का काम कराया उन्होंने। देवीलाल का पेशाब के बराबर भी नहीं है वो, शर्म आनी चाहिए उन्होंने अपने गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। जब पीपली में हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ वो पीटा गया, वो चोट लगी, उसी टाइम में इस्तीफा दे देते हैं। ये सरकार गदर दे पड़ती, दबाव बनता है सरकार के ऊपर। हमारे इतने जनता ज़्यादा बैठना नहीं पड़ता, हमारे ना इतने शहीद होते हैं किसान। तो ये हमारे कुछ जो लोग हैं राजनीतिक कुर्सी में चिपक जाते हैं, और ये बीजेपी है, ये उनका जो अच्छा सामान है वो तो निकाल लेती है, और इनके नीचे से कुछ और सामान बांट देती है, जो वो बोलते हैं वही भाषा बोलते हैं। तो आप सुन पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो किसान है उनके अंदर आज भी वैसा ही जोश बना हुआ है, और सरकार के खिलाफ रोष भी बना हुआ है कि सरकार की जो मंशा है उसकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि 1 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। देखते रहिए धरातल न्यूज़। एक मुद्दा और उठा रहे थे ये बीच में तोड़ने के लिए, अब जगह जगह बीजेपी वाले ने अपने झंडी वंडी एक भी नहीं दिखाई नहीं दे रही यहाँ, तो इन एस वाले का मुद्दा उठाया। अरे ये समय एस वाले मुद्दा था क्या? ये एस वाले मुद्दा तो हमारा है नहीं, हमारा भाईचारा मुद्दा हुआ, किसानों के पास पानी रखा क्या? तो ये तोड़ने काम नहीं करें। हमारी जो मांगे हैं, काले कानून है, बिजली का जो किसान यूनियन की मांगे वो पूरी करने का काम करें, क्योंकि एस वाइल में अब ये देखो 2017 तक इनकी यहाँ के अंदर में सरकार मोदी की थी, 2017 तक प्रकाश सिंह बादल की सरकार भी वहाँ थी, और हरियाणा में खट्टर सरकार भी थी। जब इन्हें पानी की याद क्यों नहीं आई? आज इन्होंने हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए पानी स्वाइल का मुद्दा उठा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है ये हमारे किसान भाईचारा बनाने का मुद्दा है, एकता का मुद्दा है। हमने नहीं चाहिए आपके, हम भूखे थे, मर गए थे,
हम अपना 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 काम चला रहे हैं। हमारे भाई पी रहे हैं, वो भी तो हमारे भाई है, हमारे बड़े बुजुर्ग पी रहे हैं, हमने नहीं चाहिए इस वाले पर अभी ये समय नहीं है। अगर दिलाने वाले होते तो पहले दिला देते, अब ऐसे वाले मुद्दे क्यों उठा रहे हैं। जैसे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ चूड़ी पहना करके गगरी पहना करके उसको 11 महीने गाँव में निबड़ दिया। मेरे गाँव में रही गाँव मेरा 105 एकड़ जमीन हमारी छीन के दूसरे उनको बाहर देश वालों को दे दी वो जमीन। तो मेरा कहना यही है कि ये बात तो हमारे तोड़ने काम न करें, ऐसे वाले का मुद्दा बाद में हम सुलट लेंगे। ये हमारे भाई पी रहे हैं पानी, कोई बात नहीं, हम कोई पैसे नहीं मर गए, हम वो ऐसे वाले बगैर हम मर नहीं गए, ना हमारे चाचा मर गए। हम तो अपने आने वाले भविष्य को बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं, ताकि हमारे बच्चे और 100 साल बच्चे ये ना कहें कि दादाजी आपके जब ये काला कानून लग रहा था जब आप कहाँ थे, जब हम ये कहेंगे खुल के गर्व से, अगर उस टाइम हम इस किसान मेले के अंदर थे, हमारे चाचा वहीं सेवा कर रहे थे, और हम गाजीपुर भी गए थे, हम सिंधु बॉर्डर भी गए थे, हम टिकरी बॉर्डर भी गए थे, हम सागर बॉर्डर भी गए थे, और 7 तारीख से हमने ढासा बॉर्डर बोल को भी बंद कर रखा है। तो यानी आपने किसानों की बात सुनी, किस प्रकार से वो सरकार के खिलाफ उनका रोष जाहिर कर रहे हैं। भी सरकार को उनकी जो बातें हैं वो जल्द से जल्द माननी चाहिए। लगातार अपडेट देखने के लिए हमारे साथ यूं ही आप बने रहिएगा। मैं सुदेश पुनिया एक बार फिर से आपका धरातल न्यूज़ में स्वागत करता हूं।